लोकल ट्रेन के दरवाजे बंद नहीं होते। जब ट्रेन चलने वाली होती है तो लोग उसे पकड़ने के लिए भागते हैं। ट्रेन के अंदर खड़े लोग बाहर से भागकर आने वालों को हाथ पकड़कर अंदर खींच लेते हैं। एक बार ऐसा हुआ कि एक आदमी को भी लोगों ने पकड़कर ट्रेन में खींच लिया। अंदर आने के बाद उसे पता चला कि वह गलत ट्रेन में चढ़ गया है। तब तक ट्रेन स्टेशन छोड़ चुकी थी। वह आदमी चलती ट्रेन से उतरने की कोशिश करने लगा। किसी तरह वह डिब्बे से बाहर निकल गया, लेकिन ट्रेन की रफ्तार की वजह से उसे थोड़ी दूर भागना पड़ा। तभी अगले डिब्बे के लोगों ने सोचा कि यह व्यक्ति ट्रेन पकड़ने के लिए भाग रहा है। उन्होंने उसका हाथ पकड़ा और फिर से उसे ट्रेन में खींच लिया। हमारा मन भी कुछ ऐसा ही है। हम कई बार तनाव और परेशानियों से दूर भागना चाहते हैं। हम सोचते हैं कि अब बस हमें शांति चाहिए, लेकिन हमारा मन फिर से हमें उन्हीं चिंताओं, विचारों और उलझनों में खींच लेता है। इसलिए ज्ञानी लोग कहते हैं, अपने जीवन को सरल बनाओ। आज हमारे पास सुविधाएं बढ़ गई है, तकनीक बढ़ गई है, कमाई बढ़ गई है, लेकिन क्या शांति भी बढ़ी है? आज एक लोअर या मिडिल क्लास आदमी के पास पुराने समय के राजाओं से ज़्यादा सुविधाएं हैं। अगर हम अपने आसपास देखें, महंगे फ़ोन, बड़ी गाड़ियाँ, सुंदर घर, लेकिन क्या उतने ही शांत चेहरे भी दिखाई देते हैं? या फिर सच यह है कि जितनी सुविधाएं बढ़ रही है उतनी ही बेचैनी भी बढ़ रही है? शायद आपने भी कभी रात को यह सोचा होगा, इतनी मेहनत करने के बाद भी मन को सच्ची खुशी क्यों नहीं मिलती? यहीं से समझ की शुरुआत होती है, क्योंकि सच्चाई बहुत अलग है। खुशी बाहर की चीज़ों में नहीं छिपी होती, वह छिपी होती है जीवन की सादगी में, जीवन की सिंप्लिसिटी में। हम सोचते हैं, जब मेरे पास बड़ा घर होगा तब मैं खुश रहूँगा, जब मेरी सैलरी बढ़ेगी तब मैं खुश रहूँगा, जब मुझे और सम्मान मिलेगा तब मैं खुश रहूँगा। लेकिन जीवन का अनुभव धीरे धीरे सिखाता है, जितनी चीज़ें बढ़ती हैं उतनी ही चिंताएं भी बढ़ती हैं। पहले एक ज़रूरत होती है, फिर वही चाहत बन जाती है, और फिर वही दबाव बन जाती है। पहले घर चाहिए, फिर बड़ा घर चाहिए। पहले गाड़ी चाहिए, फिर बेहतर गाड़ी चाहिए। पहले सुविधा चाहिए, फिर स्टेटस चाहिए। और इस दौड़ में सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है कि हम खुद को ही खो देते हैं। धीरे धीरे जीवन इतना व्यस्त हो जाता है कि आदमी के पास खुद के पास बैठने का भी समय नहीं बचता। तो फिर सच्ची शांति आखिर मिलती कहाँ है? वह मिलती है सुबह की ठंडी हवा में, बिना किसी कारण मुस्कुराने में, नेचर की शांति में, और उस पल में जब मन कुछ नहीं चाहता। सबसे गहरी शांति तब आती है जब मन बाहर से हटकर भीतर की ओर देखता है, जब हम थोड़ी देर रुकते हैं, जब हम सोचते हैं कि मैं भाग कहाँ रहा हूँ और क्यों भाग रहा हूँ। आज का जीवन हमें लगातार बाहर की ओर खींचता है। नई इच्छाएं होती हैं, नई तुलना होती है, नई दौड़ में दौड़ते हैं। लेकिन इस दौड़ की एक सच्चाई है कि यह कभी ख़त्म ही नहीं होती, क्योंकि एक इच्छा पूरी होते ही दूसरी पैदा हो जाती है, और इसी कारण जीवन में एक अजीब असंतोष बना रहता है। लेकिन अगर हम ईमानदारी से देखें तो एक गहरा नियम समझ में आता है कि जितना जीवन सरल होता है, सिंपल होता है, उतना मन शांत होता है। जटिल जीवन बाहर से आकर्षक लगता है, जटिल जीवन बाहर से आकर्षक लगता है, लोग प्रभावित होते हैं, समाज सम्मान देता है, लेकिन बहुत कम लोग समझ पाते हैं इसकी कीमत क्या है। तनाव, कंपटीशन, फाइनेंशियल स्ट्रेस, मानसिक थकान, और सबसे बड़ी हानि, जीवन की सुंदरता खो जाती है। हमारे पास समय ही नहीं बचता शांत बैठने का, नेचर को देखने का, अपने विचारों को समझने का, और सबसे महत्वपूर्ण, ईश्वर को महसूस करने का। ज़रा अपने आप से पूछिए, क्या सच में 2 गाड़ियाँ, बड़ा घर और बढ़ती जिम्मेदारियाँ ही सुख का मार्ग है? या फिर सरल जीवन, कम इच्छाएं, कम चिंताएं और ईश्वर के लिए समय, क्या यह अधिक मूल्यवान नहीं है? जब जीवन सरल होता है, सिंपल होता है, तो मन हल्का हो जाता है, तनाव कम हो जाता है, और तब जीवन में जगह बनती है सोचने की, पढ़ने की, ध्यान की, और आत्मा को या खुद को महसूस करने की। क्योंकि ईश्वर शोर में नहीं मिलते, वह मिलते हैं मन की शांति में। जब विचार धीमे पड़ते हैं और जब भीतर स्थिरता आती है, तब पहली बार हम उस मौन को सुनते हैं जिसमें ईश्वर बोलते हैं। जीवन की एक बड़ी सच्चाई यह भी है कि हम अक्सर अपना समय उन चीज़ों में लगा देते हैं जो वास्तव में ज़रूरी ही नहीं होते। हम गैर ज़रूरी ज़रूरतों के पीछे जीवन खर्च कर देते हैं, और जब समझ आता है तब तक शांति के लिए समय ही नहीं बचता। इससे बेहतर क्या है? जीवन को थोड़ा सा सरल बनाना, कुछ इच्छाओं को छोड़ देना, और जो समय बचे उसे खुद के लिए रखना, ध्यान के लिए, चिंतन के लिए, ईश्वर के लिए। क्योंकि जीवन का उद्देश्य चीज़ें इकट्ठी करना नहीं है,
जीवन का उद्देश्य है उस आनंद को अनुभव करना जो पहले से हमारे भीतर मौजूद है। सादगी या सिंप्लिसिटी का अर्थ कमी नहीं है। सादगी का अर्थ है जो सच में महत्वपूर्ण है उसकी गहरी कद्र करना। ध्यान हमें जोड़ता नहीं, ध्यान हमें घटाता है। धीरे धीरे हम अनावश्यक चीज़ें हटाते हैं, अनावश्यक इच्छाएं हटाते हैं, अनावश्यक विचार हटाते हैं, और जब सब परतें हटती हैं तब भीतर कुछ बहुत सरल बचता है। सिर्फ जागरूकता, सिर्फ चेतना और सिर्फ हमारा होना, और वही शांति है। बुद्ध ने कहा था, मन हर चीज़ को ज़रूरत से ज़्यादा जटिल बना देता है, लेकिन ध्यान हमें वापस सरलता में लाता है। जब हम शरीर की इमोशंस को महसूस करते हैं तब हम सोच नहीं रहे होते, बस जागरूक होते हैं, और उसी जागरूकता में एक गहरी शांति छिपी है। धीरे धीरे हम समझने लगते हैं सब कुछ बदल रहा है, कुछ भी स्थायी नहीं है और कुछ भी वास्तव में हमारा नहीं है। और यह समझ दुख नहीं देती, यह मुक्त करती है, क्योंकि तब हम पकड़ना छोड़ देते हैं, और जब पकड़ना छूटता है तभी शांति आती है। याद रखिए, सच्ची समृद्धि वस्तुओं में नहीं होती, सच्ची समृद्धि मन की शांति में है। और शायद जीवन का सबसे बड़ा रहस्य यही है, सादा जीवन ही वास्तव में सुखी जीवन है। ओम श्री परमात्मने नमः।